बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये है पेज नंबर 59 पे, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। वी आर स्टडिंग फिजिक्स फॉर क्लास 9। विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें हमने सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने अपनी लैंग्वेज में हमने करने एक्सप्लेन, और फिर हम जो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि लॉ क्या क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि हमने देखना है कि नेट फोर्स क्या होती है या रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। रिजल्ट से होता है रिजल्टेंट। ठीक है, अब एक बुक जो है वो एक ब्लॉक है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इस साइड पे इसको खींचते हैं, आप लगाते हैं 10 न्यूटन की फोर्स। ठीक है, और एक फोर्स लगाते हैं इस साइड पे 10 न्यूटन की। अब ये क्या है कि फोर्स जो है वो उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। आपको पता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी, क्योंकि जितनी फोर्स इस साइड पे है उतनी फोर्स इस साइड पे है। फोर्स बराबर है दोनों साइड पे और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो क्या है कि जो नेट रिजल्ट है वो ज़ीरो है, कि ये मूव नहीं करेगी। तो वो जो नेट फोर्स है इस पे वो ज़ीरो है। देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दिस नेट, उसका इफेक्ट कोई नहीं है, नेट रिजल्ट कोई नहीं है। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है वो ज़ीरो है, नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट नेट फोर्स का। नेट फोर्स इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ठीक है, ये पहले मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में से अब हम देखते हैं कि जो फर्दर पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये लॉ जो है नंबर 1 ये डील करता है बॉडीज के साथ। नंबर 2 ये डील करता है बॉडी के साथ जो जो या तो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है। अगर मोशन में है भी तो वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, एक जैसी। ठीक है, दिस लॉ डील्स विद द बॉडीज, आइदर दे कैन बी इन रेस्ट और दे कैन बी इन मोशन बट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। और क्या है नंबर 3 कि वो स्ट्रेट लाइन में अगर वो मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है। और मोशन में होगा तो स्ट्रेट लाइन में वो मूव करेगा। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद बॉडीज व्हिच आर आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और या रेस्ट में है और स्ट्रेट लाइन में है। और हमने आपको बता दिया कि नेट फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो जो फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो ये कहती है कि अ बॉडी कंटिन्यूज its state of rest or uniform motion ठीक है in a straight line। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी हुई है तो वो हमेशा पड़ी रहेगी जब तक उसमें कोई फोर्स ना लगे। अगर हम उसको मूव ना करें या हम उसको उठाए नहीं, ठीक है, तो वो उसी जगह पे रहेगी। तो अब बॉडी कंटिन्यूज स्टेट ऑफ रेस्ट। उसने क्यों कंटिन्यू की स्टेट ऑफ रेस्ट, क्योंकि कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर एक बॉल अगर आप फेंकते हैं, ये लॉ ये कहता है इसका सेकंड पार्ट कि इट अ बॉडी कंटिन्यूज स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। अगर वो ये कह रहा है सेकंड पोर्शन कि अगर एक बॉल को आप रोल करते हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स नहीं लग रही, अगर लेट सपोज उसको रेजिस्टेंस भी नहीं आ रही एयर की, उसको फ्रिक्शन भी नहीं सरफेस से मिल रही, ठीक है, कोई रुकावट भी नहीं आ रही उसकी मोशन में, तो वो हमेशा के लिए वो यूनिफॉर्म
मोशन में रहेगा इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये कहता है ये लॉ, ठीक है। इसमें यही दो एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है। एक तो ये कहा गया जी कि जो है एक बुक अगर टेबल पे है तो हमेशा टेबल पे रहेगी अगर उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगती। और दूसरी जो ना बॉल की एग्जांपल दी गई है कि वो उसको फ्रिक्शन भी मिलती है और उसको रेजिस्टेंस भी मिलती है। अगर रेजिस्टेंस भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो क्या होगा कि वो मूव करता रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अब इसमें ये चीज़ भी बताई गई है कि वो मूव नहीं करेगा अगर कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब फोर्स लगेगी तो तभी वो मूव करेगा, ठीक है। ज़्यादा फोर्स लगेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, कम फोर्स लगेगी तो वो कम डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है। A moving object does not stop moving by itself. A ball rolled on a rough ground stops earlier than that rolled on a smooth ground. अगर रफ ग्राउंड पे वो होगा तो जल्दी रुक जाएगा और स्मूथ अगर ग्राउंड होगी तो वो देर से वो रुकेगा। If there is no force to oppose the motion of a body, the moving ball will never stop. अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। तो ये था a body continues its state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. अभी जो फर्स्ट लॉ जो मोशन है, ये जो न्यूटन्स का, ये जो है डील कर रहा है फोर्स के साथ, नेट फोर्स के साथ, और फिर मोशन भी उसमें बताई जा रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर एक आप बॉल है उसको थोड़ा सा आप फोर्स लगाएंगे तो वो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि उस बॉडी के अंदर भी एक अपोजिट जो है ना वो अपोजिंग फोर्स है जो कि उसको मोशन से रोकती है। अब थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इट मीन्स कि फोर्स और मोशन में इनर्शिया भी आता है। इनर्शिया क्या होता है कि जो अपोजिंग फोर्स होती है किसी बॉडी में वो होती है इनर्शिया। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, ये इनर्शिया के साथ डील करता है। जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल दी गई है कि अगर आप बस में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो बस मूव कर रही है। जब बस मूव कर रही है तो आपका अपर पार्ट जो है वो मूव कर रहा है, बस के साथ मोशन में है, और लोअर पार्ट जो है वो सीट पे बैठे हुए हैं तो उसके साथ वो चिपका हुआ है, स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। जब बस ड्राइवर जो है वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो आपका जो है ना ऊपर वाला पोर्शन जो कि मूविंग स्टेट में था वो भी एकदम रुक जाएगा। वो ऑलरेडी चुके, फिर क्या होगा, आप आगे को गिर जाएंगे, ठीक है। अभी हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये कहता है कि ये भी नेट फोर्स से ही उसी सिचुएशन से डील करता है कि अगर कोई नेट फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही है तो वो फोर्स क्या करेगी, उसको मूव करेगी एक डायरेक्शन में, ठीक है। अगर वो इस साइड पे जा रहा है तो इधर को जाएगा, अगर इस साइड पे आप उसको फोर्स लगाएंगे इस साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो फोर्स क्या प्रोवाइड करती है, एक तो उसमें मोशन आती है, उसको आप एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, साथ एक डायरेक्शन भी होती है, इसी डायरेक्शन में उसने मूव करना था। सो व्हेन नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स क्या करेगी, प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस साइड में फोर्स होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। बेसिकली पहली चीज़ है कि जब नेट फोर्स एक्ट करेगी किसी बॉडी पे तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, ठीक हो गया। अब इसमें हमने ये डिस्कस करना है कि कितना फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है। एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, ए एक्सेलरेशन को। अब थोड़ी फोर्स लगाएंगे तो थोड़ा एक्सेलरेशन पैदा होता है, अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होता है, वो तेज़ी से जाएगा बॉडी, ठीक है। तो इनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है रिलेशन। हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स है। ज़्यादा फोर्स लगाएं ज़्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स लगाएं कम एक्सेलरेशन। अब दूसरा रिलेशन जो है वो हमें ये देखना है कि अगर कोई बॉडी अगर हैवी होगा तो वो आपकी फोर्स लगाने से वो थोड़ा मूव करेगी, एक्सेलरेशन उसमें कम पैदा होगा,
ठीक है। और अगर बॉडी जो है वो लाइट है, उसमें मैस कम है, उसका मैस कम है, तो वो सेम फोर्स के साथ क्या है, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है। अगर आप एक सर्टेन फोर्स लगाते हैं एक मोटरसाइकिल को मूव करने के लिए, और वही फोर्स लगाते हैं आप गाड़ी को मूव करने, कार को मूव करने के लिए, ठीक है। गाड़ी चूँकि उसकी मैस ज़्यादा है, तो उसी फोर्स के साथ वो कम मूव होगी, ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी। और वही फोर्स अगर आप मोटरसाइकिल पे लगाएंगे तो क्या होगा कि वो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो मैस है उसका इन्वर्स रिलेशन है एक्सेलरेशन के साथ। हैवी बॉडी उसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होता है और लाइट बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होता है, ठीक है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे 1 और 2 को, इस साइड पे ए है, ये ऐसे रहेगा, ये सिंबल ऐसे रहेगा, ये एफ है और ये एम नीचे है, तो एफ ऊपर आ जाएगा और एम नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ से एफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एम को उधर ले जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, एफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, जब इसको हम इक्वालिटी में लेके जाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, के इज द कांस्टेंट, ठीक है। या वो ये कह रहे हैं बुक में कि के जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा एम ए, ठीक है। ये जो है ना इक्वेशन है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। इसकी जो लैंग्वेज है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो मैंने सारी जो है एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, the magnitude of the acceleration is directly proportional to the net force acting on it and inversely proportional to its mass, ठीक है। अब यहाँ से हम जो है वो देखेंगे कि यूनिट क्या आती है हमारे पास फोर्स की। ये जो हमें इक्वेशन जो हमने बनाई है, ठीक है, F इज इक्वल टू एम ए। एफ अगर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो न्यूटन क्या आता है, 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन ये होता है कि अगर मैस जो है वो 1 kg का है और उसमें आप उतनी फोर्स लगाएं कि उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हमने फोर्स लगाई थी ना इस 1 kg को मूव करने के लिए, इस एक्सेलरेशन के साथ वो फोर्स थी 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द बॉडी ऑफ मैस 1 kg। अब ये 1 न्यूटन इसके इक्वल आ गई 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम सेकंड माइनस 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने ये कर लिया कंप्लीट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अभी हम बढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी अगर एक्शन फोर्स अगर होती है, अगर फोर्स लगती है, ठीक है, तो उसके इक्वल जो है एक रिएक्शन फोर्स भी होती है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये अगर इधर है तो ये इधर है, ठीक है। ये इसमें सिंपल सी बात है। नंबर 1 कि एक्शन का क्या होगा, इक्वल रिएक्शन भी होगा और उन दोनों की जो है ना वो डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में ये है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है टू एवरी, अब इसको अगर हम इसी चीज़ को जो हमने आपको बताया है, ठीक है, हम कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज होगा टू एवरी एक्शन there is always an equal but opposite reaction। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में जो हमने ये आपको बताया कि एक्शन, जितना एक्शन की फोर्स होगी उतनी ही रिएक्शन की होगी और दोनों जो है ना अपोजिट डायरेक्शन होंगे। एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। Newton's third of motion deals with the reaction of a body when a force acts on it, ठीक है। कहते अगर एक बॉडी जो है वो दूसरे पे फोर्स लगाती है तो दूसरी जो है वो पहले पे भी इक्वली फोर्स लगाएगी। जो पहले ने लगाई फोर्स वो एक्शन था, जो दूसरे ने लगाई वो रिएक्शन था, और वो दोनों इक्वल तो है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। Let a body A exert a force on another body B. The body B reacts against this force and exerts a force on body A. The force exerted by body A on B is the action force, whereas the force exerted by body B on A is called the reaction force, ठीक है।
थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। अब इसकी जो है एग्जांपल्स दी गई हैं एक्शन और रिएक्शन की। एक तो ये सिंपल है कि अगर एक टेबल जो है उसके ऊपर अगर एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो जो बुक का जो वेट है ना वो नीचे को एक्ट कर रहा है W। ये जो है ना एक एक्शन फोर्स है, ठीक है। हमने बुक रखी तो इस सरफेस पे, टेबल की सरफेस पे क्या एक्शन आया कि एक डाउनवर्ड एक फोर्स है ना वो अप्लाई होगी जो कि वेट ऑफ द W थी, ठीक है। अब ये जो सरफेस है टेबल की, ये इसके इक्वल जो है एक फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अपवर्ड, ये रिएक्शन R इज इक्वल टू W। तो क्या है कि ये दोनों बराबर है तो वो हमेशा रेस्ट में पड़ी रहेगी और एक्चुअल रिएक्शन जो है ना वो इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल दी गई है कि अगर आप एक बलून जो है उसको आप फिल करें एयर के साथ, इसमें हवा है, ठीक है, कि हम इसको ओपन करेंगे तो हवा बाहर को निकलेगी, ठीक है। तो इसकी जो पुशिंग, ये जो पुश हो रही है बाहर को, ये है एक्शन है हवा का, ये बाहर को जा रही है, ठीक है। उसके रिएक्शन के नतीजे में जो बलून जो है वो भी मूव फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो जो मूवमेंट ऑफ बलून है वो रिएक्शन है, जो कि हवा की फोर्स का एक्शन जो था उसके रिएक्शन में, ठीक है। जितनी तेज़ी से जिस फोर्स से वो हवा निकलती है उसी फोर्स से जो है वो मूव करता है बलून, ठीक है। इसके अलावा एक तीसरी एग्जाम्पल ये दी गई है इस लॉ में कि जो रॉकेट्स हैं, आपने टीवी पे देखा होगा, जो रॉकेट होता है उसके नीचे जो है ये हॉट जो है, ये गैस जब फ्यूल इस पर बर्न करते हैं तो नीचे से क्या आता है, बहुत स्पीड में हॉट गैसेज जो है वो नीचे को जा रही होती है। तो ये क्या है, ये जो हॉट गैसेज की जो स्पीड है, ये नीचे को जो ये जा रही है, ये एक्शन फोर्स है, ठीक है। तो जितनी फोर्स से वो नीचे को जाती है उतनी फोर्स जो है वो अपवर्ड लगती है। तो रिएक्शन में क्या होता है कि जो रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव करता है, ठीक है। तो ये एक्शन फोर्स थी और ये क्या है, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इस तरह से हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं इजी लैंग्वेज में तीनों जो है वो लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। होपफुली आप इंजॉय करेंगे और आपके लिए ये इजी हो जाएगा।